ट्रम्प ने हमास को हिदायत दी है, वार्निंग दी है कि अगर शनिवार के 12 बजे तक अगर वो सारे इजरायली बंधुकों को नहीं छोड़ेंगे तो अमेरिकियों का कहर बरसेगा। खास तौर पर ट्रम्प ने कहा कि हमास के जितने भी आतंकी हैं वो नर्क की आग में जलेंगे। यहां तक कि जब ट्रम्प ने पिछले बयानों में ये भी जाहिर कर दिया था कि गाजा की जो 40 किलोमीटर की जो जमीन है उसे साफ कर कर वो एक रिवरी से कहने का मतलब ये कि वो एक रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, ऐसे घर बनाने चाहते हैं जहां पर यूरोपियंस आकर पिकनिक स्पॉट की तरह गाजा पट्टी को इस्तेमाल कर सकें। अब अंदर की बात क्या है, दरअसल जैसे ट्रम्प शपथ लेते हैं, ट्रम्प के शपथ लेने के राष्ट्रपति बनते हैं तो नेतन्याहू उनसे मिलने जाते हैं। अंदर की बात आपको ये भी बता दें कि जो ट्रम्प के जो दामाद हैं खुद एक यहूदी हैं, खुद एक इजरायली हैं, और इसलिए कहा जाता है कि जो ट्रम्प है उनका इजरायलियों के प्रति जो प्रेम है बहुत ज्यादा पनप रहा है। लेकिन जब नेतन्याहू ट्रम्प से मिलते हैं तो नेतन्याहू साफ तौर पर कहते हैं कि जो ट्रम्प है वो व्हाइट हाउस में सबसे अच्छे दोस्त हैं इजरायलियों के। जितने भी राष्ट्रपति अब तक आए हैं उनमें सबसे अच्छी तरीके से जो उनकी बातें सुनने वाले, समझने वाले, इजरायलियों के खिलाफ बोलने वाले वो सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प हैं। अब अंदर की बात क्या है, दरअसल जो इजरायलियों के 27 बंधक जो किडनैप कर लिए थे हमास ने वो अभी भी उनके बंधक में बने हुए हैं। अब यहां पर इजरायलियों का कहना है कि 27 में से 9 लोगों को मार दिया गया है। लगभग 17 से 18 इजरायली बंधक अभी भी बचे हुए हैं। अब इन्हीं बंधकों को निकालने के लिए जो नेतन्याहू लगभग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमास का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में इजरायलियों ने लगातार कई बार उन पर हमला किया है और इसी हमले के चलते जो सीज फायर की जो बातें हो रही थी हमास और इजरायल के बीच में उसका उल्लंघन हुआ। कई बार हमास को नुकसान झेलना पड़ा। बार बार ये बोलने के बावजूद कि आपको हथियार और मिसाइलें नहीं चलानी है, इजरायली बात नहीं मान रहे थे और इसलिए हमास ने फैसला किया है कि अब वो इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ेंगे अगले आदेश तक। अब ये वाली जो बात थी वो ट्रम्प तक पहुंच जाती है। ट्रम्प ये कहते हैं कि इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा गया शनिवार के 12 बजे तक तो कहर बरपाएंगे। और यहां तक कि जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि आपका कहने का मतलब क्या है तो इस पर डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि देखिए मेरी बात जो हमास की जो लड़ाके हैं उन तक पहुंच चुकी है, वो समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं साफ तौर पर हमास को हिदायत दे रहा हूं। अब यहां की बात आप समझिए कि कुछ दिनों पहले हमास जब सीज फायर की बातें हो चुकी थी तो ट्रम्प और नेतन्याहू जो व्हाइट हाउस में मिल रहे थे तो ट्रम्प एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सामने कहते हैं कि देखिए हम एक प्लान लेके आए हैं पूरी दुनिया के लिए जहां पे हम ये साफ तौर पर चाहते हैं कि गाजा पट्टी पे जितनी भी जो मलबे हैं उनको हटाकर एक जमीन दोज कर एक साफ सुथरी जगह पर हम एक पिकनिक स्पॉट या एक रिजॉर्ट बनाएंगे जहां पर अक्सर लोग पिकनिक बनाने आया करेंगे। अब यहां पर उन्होंने कहा कि जितने भी गाजा में रहने वाले लोग हैं हम उन्हें जॉर्डन भेज देंगे, हम उन्हें इजिप्ट भेज देंगे और ये जो सारा खर्च है मुस्लिम कंट्रीज और खास तौर पर सऊदी अरब को उठाना चाहिए। अब ये वाली बात जैसी बाहर आती है तो वहां पे जितने भी मुस्लिम देश जो अमेरिका के साथ थे वो भी बोलते हैं कि ये चीज गलत है। लेकिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि देखिए हम तो लीज पर देने को तैयार हैं, बस एक बार ट्रम्प सरकार चाहे तो हम कभी भी गाजा पट्टी को अमेरिका को सौंप सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि लगभग 27 लाख करोड़ रुपए 1992 से लेकर अलग अलग जरियों से अमेरिका का पैसा इजरायलियों तक पहुंचा है। अब 27 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं, आसान शब्दों में समझिए इसको। अब क्योंकि देखिए जो यूपी जैसा राज्य है उसकी जो सालाना बजट है वो है 7 लाख करोड़ रुपए, तो लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा जो यूपी का बजट है उतना पैसा इजरायलियों को मिल चुका है अमेरिकियों के जरिए। इसमें हथियार शामिल हैं, इसमें पैसों के जरिए मदद किया गया है और ये सारे हथियार कहा जा रहा है कि इजरायलियों ने हमास के खिलाफ, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। और इसमें जो अमेरिकियों का जो हित ये है कि वो चाहते थे कि जो ईरान जैसे जो उस इलाके में मिडिल ईस्ट में उनको शांत रखा जाए। हमास में जो जिस तरीके से हमास लगातार मिसाइल के जरिए अटैक करता था और यहाँ पे इजरायलियों को उनसे नुकसान होता था तो इजरायली भी चाहते थे कि अमेरिका के पैसों के बदौलत वो इस जंग को जीत जाएं। लेकिन हाल ही में आपको याद होगा जो इजराइल के जो जनरल थे जिन्होंने खुद ये इस्तीफा देते हुए ये कहा कि देखिए मैं इस पूरी जंग के जिम्मेवार हूँ क्योंकि जिस तरीके से हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ और इसलिए मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने एक तरीके से घुटने टेक दिया और फिर कहा गया कि हमास शायद इस पूरे जंग में उसकी जीत हुई है। लेकिन अंदर की बात ये भी है कि ये भी कहा गया कि ट्रम्प जब तक पैसा देने को राजी थे तब तक इजराइल लड़ रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रम्प ने अपने हाथ पीछे खींचे, पैसे देने से मना कर दिया तो इजरायलियों ने भी हमास से जंग करने से मना कर दिया था। अब अंदर की बात क्या है, दरअसल अब जब नेतन्याहू जाकर ट्रम्प से मिलते हैं, ट्रम्प को अपने दर्द बताते हैं, ट्रम्प से कहते हैं कि देखिए हमास तो हम पर जुल्म सितम कर रहा है, उसने हमें कम से कम हमारे बंधुकों को किडनैप कर लिया है। यहां तक कि जब ट्रम्प से यह कहा गया कि एक
इजरायली बंधक को छुड़वाने के लिए 90 फिलिस्तीनियों को छोड़ा जा रहा है। अब हाल ही में आपको बता दें कि 30 जनवरी 2025 को 3 इजरायलियों के बदले 110 फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाना था, लेकिन इसमें भी देरी हो रही थी। तब ट्रंप ने यह कहा कि देखिए, जो हमास है वो टुकड़ों में इजरायली बंधकों को ना छोड़ो, एक साथ सारे इजरायली बंधकों को छोड़ दे। तब इजराइल ने दावा किया कि लगभग जितने भी इजरायली बंधक हमास ने अपने अंदर किडनैप करके रखे थे अपने पास में, उसमें से कईयों की मौत हो चुकी है और इसलिए हमास जानबूझकर देरी कर रहा है। तो वहीं पर हमास ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए सामने कहा है कि देखिए, जो बातें कही जा रही है इजरायली की तरफ से वो गलत है, क्योंकि हम पर सीज फायर का जो उल्लंघन हो रहा था, कई बार जो नॉर्थ इजराइल का जो पार्ट है उससे हमला किया जा रहा है और जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश हो रही है। तो जितने भी हमास की जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अब इजरायली जो किडनैपर्स है, जो बंधक है, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो अंदर की बात यह है कि जो शनिवार के 12 बजे तक बात कही गई है कि शनिवार के 12 बजे तक अगर बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा तो अमेरिकी भी इस जंग में कूद जाएंगे। All of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock. I think it's an appropriate time. हमास का बंधकों की रिहाई में देरी के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा सीज़फायर खत्म करने की चेतावनी दी है। बंधकों की रिहाई शनिवार को तय थी। ट्रंप ने हमास को साफ तौर पर कहा है कि अगर शनिवार को 12 बजे तक बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो वो युद्ध विराम को रद्द करने और गजा पर कहर बरपाने का प्रस्ताव पेश कर देंगे। I'm speaking for myself. Israel can override it, but from myself, Saturday at 12 o'clock, and if they're not here, all hell is going to break out. वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए बंधकों की रिहाई में देरी पर नाराजगी जाहिर की और सेना को तैयार रहने को कहा है। हमास का बंधकों की रिहाई में देरी के ऐलान से तेल अवीव में हजारों लोग जुटे हैं और उन्हें जल्द छुड़ाने की मांग की। वहीं हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई में देरी की वजह भी बताया गया है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इसके लिए इजरायली सेना को जिम्मेदार ठहराया। अबू उबैदा ने आरोप लगाया कि इजरायली सेना ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, फिलिस्तीनियों को उत्तरी गजा में लौटने में देरी किया और कई फिलिस्तीनियों को गोलीबारी में मार डाला। यही नहीं, पट्टी में एंट्री करने से सहायता को भी रोका। लिहाजा हमास ने शनिवार को बंधकों की अगली निर्धारित रिहाई तब तक के लिए स्थगित कर दी है जब तक कि इजरायल युद्ध विराम समझौते का पालन नहीं करता और पिछले हफ्ते के लिए मुआवजा नहीं देता।